श्री कृष्णा भीष्म पितामह महाभारत के सबसे चर्चित पात्रों में से एक थे। हृदय से दयालु, मर्मस्पर्शी, सदैव सन्मार्ग पर चलने वाले भीष्म पितामह को अपने आखिरी वक्त में इतनी पीड़ा क्यों सहन करनी पड़ी। पुराणों में बताया जाता है कि महापुरुष होते हुए भी आखिर क्यों उन्हें इतनी यातनाएं सहनी पड़ी। यह सब उनके पूर्व जन्म के पाप का नतीजा था कि युद्ध में उनका शरीर बाणों से छलनी हो गया और उन्हें बाणों की शैया पर लेटकर अपना अंतिम वक्त गुजारना पड़ा। पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसीलिए पूरा शरीर छलनी होने के बावजूद भी उन्होंने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि उस वक्त सूर्य दक्षिणायन में चल रहे थे। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु दक्षिणायन में होती है उसे मरने के बाद नरक की प्राप्ति होती है। उन्हें पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसीलिए वह इस गहन पीड़ा को सहन करते रहे और सूर्य के उत्तरायण आने के बाद ही प्राणों का त्याग किया। भीष्म पितामह के पूर्व जन्म के बारे में शास्त्रों में बताया जाता है। शास्त्रों के अनुसार 8 वसु थे। एक दिन सभी 8 वसु वशिष्ठ ऋषि जी के आश्रम में गए। भीष्म पितामह भी अपने पूर्व जन्म में उन 8 वसुओं में से एक थे। उस जन्म में उनका नाम देव वसु था। देव वसु को आश्रम में बंधी हुई कामधेनु गाय को देखकर लालच आ गया। उन्होंने उस गाय को चुरा लिया और बाकी सभी वसुओं ने गाय चुराने में उनकी मदद की। वशिष्ठ ऋषि को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने सभी वसुओं को पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दे डाला। सभी वसुओं ने ऋषि से अपने अपराध की क्षमा मांगी तो उन्होंने देव को छोड़कर बाकी वसुओं को क्षमा कर दिया। उन्होंने सजा को धरती पर जन्म लेते ही श्राप से मुक्त होने तक सीमित कर दिया, मगर देव को लंबी आयु तक मनुष्य के रूप में धरती पर रहने की सजा को बरकरार रखा। देव ने अगले जन्म में गंगा माँ के पुत्र के रूप में जन्म लिया। बड़े होकर उन्होंने युद्ध और शस्त्र कला की शिक्षा परशुराम जी से प्राप्त की। देवराज इंद्र ने उन्हें दिव्य अस्त्र प्रदान किए तो मार्कंडेय जी ने भी उन्हें चिर यौवन का वरदान दिया। महाभारत के युद्ध में पांडवों के प्रति उनका स्नेह विवाद की मुख्य वजह रही। वह रोजाना 10,000 सैनिकों और 1,000 घुड़सवारों को मार रहे थे, लेकिन पांडवों का वध नहीं कर पा रहे थे। दुर्योधन द्वारा लगातार दबाव बनाए रखने के बाद पितामह और अर्जुन के बीच युद्ध शुरू हुआ। भीष्म पितामह अर्जुन को भी अति प्रिय थे, मगर भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के उपदेशों के कारण अर्जुन ने पितामह पर बाणों की वर्षा कर दी। उनका पूरा शरीर छलनी हो गया और वह गिरकर बाणों की शैया पर लेट गए। कई दिनों तक पीड़ा को सहन करने के बाद सूर्य के उत्तरायण होने पर उन्होंने अपने प्राण त्यागे। पूर्व जन्म के पाप के कारण उन्हें अपनों से ही युद्ध करना पड़ा। इस तरह उनका ऐसा हश्र हुआ। भीष्म पितामह का नाम देवव्रत से भीष्म कैसे पड़ा? राजा शांतनु शिकार खेलते हुए एक दिन गंगा के तट पर चले आए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। गंगा के किनारे पर खड़ा एक सुदर्शन युवक बाणों की बौछार से गंगा की वेगवान धारा को रोके हुए था। राजा उस युवक के पास पहुंचकर उसका परिचय पूछने ही वाले थे कि देवी गंगा वहां स्वयं उपस्थित हो गई और बोली, राजन, यह आपका पुत्र देवव्रत है। राजा एकदम चौंके। तो तब गंगा ने कहा, हाँ राजन। गंगा ने मुस्कुराकर उस युवक को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, यही तुम्हारे पिता हैं, इन्हें प्रणाम करो। देवव्रत ने राजा शांतनु के चरण स्पर्श किए। राजा ने देवव्रत को आनंदित होकर अपने सीने से लगा लिया। पिता पुत्र के मिलन पर देवी गंगा ने कहा, राजन, महर्षि वशिष्ठ ने के आपके पुत्र को वेद वेदांगों की शिक्षा दी है। असुरों के आचार्य शुक्राचार्य ने शस्त्र ज्ञान और रण कौशल में पारंगत किया है और भगवान परशुराम ने धनुर्विद्या का ज्ञान दिया है। युद्ध में केवल
परशुराम ही आपके इस पुत्र का सामना करने की सामर्थ्य रखते हैं। आपका यह पुत्र जितना कुशल योद्धा है उतना ही कुशल राजनीतिज्ञ भी है। आज आपका यह पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ। अपनी बात कहकर गंगा ने देवव्रत का मस्तक चूमा और उसे आशीर्वाद देकर गंगा की लहरों में समा गई। राजा शांतनु अत्यंत तेजस्वी पुत्र को पाकर प्रफुल्लित मन से अपनी राजधानी लौट आए। राजधानी आकर उन्होंने देवव्रत को युवराज के पद पर सुशोभित किया। धीरे धीरे 4 वर्ष बीत गए। राजा का मन फिर आमोद प्रमोद में रमने लगा। एक दिन वह यमुना नदी के तट और आखेट करने निकले। यमुना तट पर भ्रमण करते हुए उन्हें वहाँ का पूरा वातावरण सुगंधित और सुवासित हुआ लगा। वे उस सुगंध से खींचे चले गए। कुछ दूर उन्होंने एक नाव में खड़ी हुई एक अत्यंत सुंदरी को देखा। वह सुगंध उस सुंदरी की कमनीय देह से निकल रही थी। उस तरुणी का नाम सत्यवती था। वह एक निषाद की बेटी थी। पहले उसकी देह से मछली के समान दुर्गंध निकला करती थी, किंतु फिर एक दिन उसकी मुलाकात महर्षि पराशर से हुई, जिन्होंने अपने तप के प्रभाव से उसे दुर्गंध को दूर करके उसे दिव्य सुगंध प्रदान की। गंगा के वियोग के कारण राजा शांतनु के मन में जो उदासी छाई रहती थी, वह इस तरुणी को देखकर विलीन हो गई। वे उस युवती का संसर्ग पाने के लिए ललायित हो उठे। उनकी काम भावनाएं प्रबल हो उठी। उन्होंने आगे बढ़कर उस सुंदरी से कहा, हे सुंदरी, मैं हस्तिनापुर का राजा शांतनु हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार करोगी? सत्यवती ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मेरे पिता दशराज मल्लाहों के स्वामी हैं। मुझसे विवाह करने के लिए आपको उनसे अनुमति लेनी होगी। राजा शांतनु ने केवटराज दशराज से अपनी इच्छा प्रकट की तो वह बोले, हे राजन, आपके जैसा सुयोग्य वर मेरी कन्या को और कहाँ मिलेगा, पर आपको एक वचन देना होगा। तब शांतनु ने कहा, कैसा वचन? तब उन्होंने कहा, राजन, आप मुझे वचन दीजिए कि आपके बाद हस्तिनापुर की राजगद्दी पर मेरी पुत्री के गर्भ से जन्म लेने वाली संतान ही बैठेगी। केवटराज की बात सुनकर राजा शांतनु का मन उदास हो गया। वे किसी रूप से भी देवव्रत के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहते थे। उनसे वचन देते ना बना। निराश होकर वे गहरे अंतर्द्वंद के साथ अपने नगर को लौट आए। महल में आकर उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। चिंता उन्हें धीरे धीरे भीतर ही भीतर खाने लगी। वे हर समय उदास रहने लगे। शरीर क्षीण होने लगा। देवव्रत ने देखा कि पिताजी के मन में कोई ना कोई गहन चिंता अवश्य समाई हुई है। एक दिन अवसर देखकर देवव्रत ने पिताश्री से उनकी व्यथा का कारण पूछा, लेकिन राजा शांतनु संकोचवश अपने मन की बात अपने पुत्र से नहीं कह सके। किंतु देवव्रत के बार बार पूछने पर उन्होंने कहा, पुत्र, तुम मेरे एकमात्र पुत्र हो। तुम हर समय युद्ध में व्यस्त रहते हो। ईश्वर न करे तुम्हें कुछ हो जाए तो मेरे वंश का क्या होगा? मुझे यही चिंता खाए जा रही है। देवव्रत अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के युवक थे। उन्होंने पिताश्री से तो कुछ नहीं कहा, किंतु पिताश्री के सारथी से पूछताछ करके असली बात का पता लगा लिया। वे अपने पिताश्री को बताए बिना केवटराज के पास पहुंचे और उनसे सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से करने का आग्रह किया। केवटराज ने अपनी वही शर्त देवव्रत के सामने दोहरा दी। इस पर देवव्रत ने केवटराज से कहा, यदि यही बात है तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं राज्य के सिंहासन पर अपना कोई अधिकार नहीं मांगूंगा। सत्यवती का पुत्र ही पिताश्री के उपरांत राजा होगा। आर्यपुत्र, आप निसंदेह महान हैं, वीर हैं, परंतु मेरे मन में एक और शंका है। मैं जानता हूँ कि आप अपने वचन के पक्के हैं, लेकिन आपकी संतान से तो मैं ऐसी आशा नहीं कर सकता। आप वीर हैं, आपका पुत्र भी वीर ही होगा। यदि उसने मेरे नाती को राज सिंहासन से उतार दिया तो मैं क्या करूँगा? मेरी पुत्री का तो जीवन नरक बन जाएगा।
केवटराज की बात सुनकर देवव्रत ने तत्काल आकाश की और हाथ उठाकर भीष्म प्रतिज्ञा की। केवटराज, मैं दशों दिशाओं को साक्षी बनकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विवाह नहीं करूँगा और आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा। अब तो तुम संतुष्ट हो। युवा देवव्रत की ऐसी कठोर प्रतिज्ञा सुनकर दिशाएं धन्य महावीर, धन्य भीष्म के जयघोष से गूंज उठी। देवगण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। केवटराज भी युवा देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा सुनकर रोमांचित हो उठे। उन्होंने तत्काल अपनी कन्या सत्यवती को देवव्रत के साथ भेज दिया। इस प्रकार एक पुत्र ने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। भारतीय संस्कृति में ऐसा महान उदाहरण दूसरा कहीं भी नहीं मिलता। इस प्रतिज्ञा के बाद से ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। सत्यवती का विवाह खूब धूमधाम से महाराज शांतनु के साथ हुआ। राजा को किंचित भी इस बात का पता नहीं चला कि उनके पुत्र ने उनके लिए कितना बड़ा बलिदान किया था। उन्हें तो उस समय केवल सत्यवती का सौंदर्य ही दिखाई दे रहा था।